नमस्कार दोस्तों, मैं BR चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट PG कॉलेज सूरतगढ़। हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास और आज का टॉपिक रहेगा आधुनिक भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और टॉपिक का नाम है मैसूर पर ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य। भी किस तरीके से मैसूर को ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत कर कंपनी साम्राज्य में मिलाया था। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा भारत का मानचित्र देख लेते हैं। देखिए, उस समय यदि भारत का राजनीतिक परिदृश्य देखें तो देखो, ये वाला डॉट डॉट वाला जो इलाका है ये था मैसूर। वर्तमान में देखें तो ये कर्नाटक स्टेट वाला हिस्सा था। और ध्यान रखना, ये वही इलाका है जहाँ मध्यकाल में हम पढ़ते हैं विजयनगर साम्राज्य, है ना। तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर ही मैसूर का उत्थान हुआ था। देखिए, मैसूर के जस्ट ऊपर महाराष्ट्र, वर्तमान का महाराष्ट्र, उस इलाके में मराठा लोग थे। उनके जस्ट पूर्व में कौन थे? निजाम। तो ये तीनों दक्षिणी भारत की ये तीनों शक्तियाँ आपस में संघर्षरत रहती थी और इनको एक एक करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंपनी साम्राज्य में मिला लिया। तो आज हम पढ़ेंगे मैसूर का ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरीके से कंपनी साम्राज्य में विलय किया। तो आइए देखते हैं। देखिए, वाडियार वंश का राजा हुआ था चिक्का कृष्णराज। वो राजा बेहद कमजोर था। उनके दो मंत्री थे, एक का नाम था नंदराज और एक का नाम था देवराज। वो दोनों लोग वास्तविक सत्ता का उपभोग कर रहे थे। तो वाडियार वंश का राजा चिक्का कृष्णराज सेकंड के दो मंत्री नंदराज और देवराज, वो वास्तविक सत्ता का उपभोग कर रहे थे। उसी समय एक ऐसे शख्सियत की एंट्री हुई और उन्होंने एक सैनिक अधिकारी के रूप में आया था और फिर मैसूर का सुल्तान बन बैठा। वो कौन था? वो था हैदर अली। तो आइए देखते हैं हैदर अली। देखिए, हैदर अली का जन्म हुआ था 1722 में। उन्होंने नंदराज के टाइम 1749 में एक सैन्य अधिकारी के रूप में सेना में भर्ती हुआ था। 6 साल बाद 1755 में उन्होंने शस्त्रागार की स्थापना की थी। कहाँ? डिंडीगुल। किसकी सहायता से? फ्रांसीसियों की सहायता से। तो हैदर अली का 1722 में जन्म, 49 में सैन्य अधिकारी और 6 साल बाद 55 में शस्त्रागार की स्थापना कर दी डिंडीगुल में फ्रांसीसियों की सहायता से। फिर 6 साल बाद क्या करता है? 55 और 6 61, 1761 में हैदर ने क्या किया? नंदराज की हत्या करके हैदर गद्दी पर बैठ गया, राजा बन गया। और 1782 में हैदर की युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई। तो हैदर अली बहुत सिंपल, 22 में जन्म, 49 में सैन्य अधिकारी, 6 साल बाद 55 में शस्त्रागार, 6 साल बाद 61 में नंदराज की हत्या करके गद्दी पर बैठा और 82 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की जैसे ही मृत्यु हुई, एक बात और देख लीजिए, हैदर अली इतने कम टाइम में, याद रखिए, उन्होंने खुद की जो सेना थी उस सेना को यूरोपियन स्टाइल में सेना को तैयार किया। तो याद रखिए, हैदर प्रथम भारतीय था जिसकी सेना ने उन्होंने यूरोपियन स्टाइल में उस सेना को ट्रेनिंग दिया, उस तरीके से सेना को तैयार किया। हैदर की मृत्यु के बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठा, कौन? टीपू सुल्तान। तो याद रखिए, टीपू सुल्तान। तो 1782 में हैदर की मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठा। तो 82 में गद्दी पर बैठा। 1799 में ये भी अंग्रेजों से युद्ध करते हुए शहीद हो जाते हैं टीपू सुल्तान। तो याद रखिए, 1782 में गद्दी पर बैठे हैं और 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। अब टीपू सुल्तान के बारे में 2-4 बातें याद रख लीजिए। अंग्रेज इतिहासकार टीपू को सीधा साधा दैत्य के नाम से पुकारते हैं। तो सीधा साधा देते हैं टीपू सुल्तान। किसने कहा? अंग्रेज इतिहासकारों ने। देखिए, 5 साल बाद, गद्दी बैठने के 5 साल बाद 1787 में टीपू सुल्तान ने पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की और खुद को टीपू नागरिक के नाम से पुकारने में वो ज़्यादा पसंद करता था। खुद को टीपू नागरिक का, बादशाह की उपाधि धारण की। 2-3 बातें और याद रख लीजिए। टीपू सुल्तान के 2 कथन है जो नेट जैसी बड़ी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्या कथन है? टीपू सुल्तान ने कहा कि 100 दिन सियार की तरह, भेड़िए की तरह जीने से बेहतर है कि एक दिन शेर की तरह जिया जाए। दूसरा कोटेशन है, उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजों को थल से तो भगा सकता हूँ लेकिन मैं समुद्र को सुखा नहीं सकता, है ना। अंग्रेजों के बारे में कहा था कि मैं अंग्रेजों को थल से तो भगा सकता हूँ लेकिन समुद्र को सुखा नहीं सकता। ये 2 कोटेशन से टीपू सुल्तान की याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, टीपू सुल्तान पर फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव था। तो बहुत सिंपल हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव था टीपू सुल्तान के मस्तिष्क पर।
तो टिप्पू सुल्तान जैकोबिन क्लब का सदस्य बना और राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। ठीक, और 1799 में मृत्यु हो गई। देखिए, हैदर और टिप्पू सुल्तान के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के 4 युद्ध हुए थे और चारों युद्धों में चौथे युद्ध में उन्होंने क्या किया था, मैसूर को अंग्रेजों ने जीत लिया था। तो ये पूरा जो युद्धों का पूरा इतिहास है, जो 4 युद्ध है, उनको मैंने एक लिस्ट में सेट किया है ताकि आपको इजीली याद हो जाए और एग्जाम में आपके सवाल गलत नहीं हो। 6 कॉलम बनाए। देखिए, पहले तो पढ़ेंगे युद्ध भी, कौन सा युद्ध का क्या नाम, फिर पढ़ेंगे समय भी, वो युद्ध किस समय हुआ, फिर पढ़ेंगे विशेष भी, युद्ध के दौरान कौन कौन सी घटना, कौन कौन सी बातें भी, फिर पढ़ेंगे संधि, किस संधि के तहत ये युद्ध समाप्त हुए, फिर पढ़ेंगे गवर्नर या गवर्नर जनरल, उस समय अंग्रेजों का जो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर या गवर्नर जनरल कौन थे, वो पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कथन, है ना, इस युद्ध के दौरान, संधि के दौरान किसने क्या बोला, तो यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो 6 कॉलम है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। देखो, मैसूर को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाने के लिए उन्होंने 4 युद्ध किए। तो याद रखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर, द्वितीय आंग्ल मैसूर, तृतीय आंग्ल मैसूर और चतुर्थ। ये तो सिंपल है। तो देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, 1767 से 1769, 67 से 69। क्या हुआ इस युद्ध में, अंग्रेजों ने क्या किया था, मराठा निजाम और अंग्रेज मिलकर हैदर अली पर हमला बोल देते हैं। तो याद रखिए, EIC मराठा और निजाम तीनों मिलकर हैदर अली पर हमला बोलते हैं। बाद में क्या किया, हैदर ने दोनों को अपनी ओर मिला लिया, मतलब बाद में मराठा और निजाम को हैदर ने अपनी ओर मिला लिया। हैदर अली का पक्ष इस युद्ध में मजबूत था। जीत किसकी हुई, हैदर अली की हुई। अंग्रेजों को संधि करनी पड़ी। अब पढ़ेंगे संधि। संधि में याद रख लीजिए, एक ट्रिक है, वो आपको बहुत काम आएगी। ट्रिक है मामाश्री, याद रहिएगा मामाश्री। तो पहले माँ से मद्रास की संधि, तो मद्रास की संधि के बाद ये युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। उस समय बंगाल का गवर्नर था वेरेलस्ट और कथन वाले में डैश ये खाली है। तो पहला युद्ध क्लियर हुआ, हैदर की जीत हो गई, मद्रास की संधि हो गई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, देखिए दूसरा कब हुआ, 1780 में शुरू हुआ और 84 तक चला। ये 4 साल चला था। क्या हुआ था, देखिए, जो मद्रास की संधि में ये बात हुई थी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर एक दूसरे के मित्र है और इन पर कोई दूसरा हमला करेगा तो एक दूसरे की सहायता करेंगे। मद्रास की संधि में ये बात थी। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद मराठा और निजाम ने इस पर हमला बोल दिया हैदर पर, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोई सहयोग नहीं किया, है ना, तो संधि का उल्लंघन कर दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा क्या संधि का उल्लंघन हुआ, तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ, हैदर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो इस युद्ध में याद रख लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था, आयर कूट कर रहा था। तो EIC द्वारा संधि का उल्लंघन और ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था, आयर कूट। 2 साल बाद एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, पोर्टो नोवा का युद्ध। पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर की क्या हो जाती है, मृत्यु। कब, 1782। युद्ध चल ही रहा है और पोर्टो नोवा के युद्ध में 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और अब क्योंकि हैदर अली की मृत्यु हो जाती है तो इसका बेटा टिप्पू सुल्तान इस युद्ध को जारी रखता है। 2 साल युद्ध और चलता है और 84 में जाकर संधि हो जाती है। संधि की ट्रिक क्या है, मामाश्री, तो माँ से मद्रास। अब दूसरा युद्ध है तो फिर माँ, इस मय से हो जाएगा मंगलोर। मंगलोर की संधि से ये युद्ध क्या हो गया, द्वितीय युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। इस समय गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। कथन में डैश खाली। ठीक, अब देखो तीसरा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका टाइम पीरियड 1790 से 92। क्या हुआ था, 82 में गद्दी बैठा, 84 में टिप्पू सुल्तान ने मंगलोर की संधि के द्वारा युद्ध विराम हो गया। अब टिप्पू सुल्तान क्या प्रयास कर रहा है, टिप्पू सुल्तान फ्रांस के नेपोलियन से पत्राचार कर रहा है, फ्रांस से समर्थन प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है और कुस्तुनतुनिया से समर्थन प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। इस बात से नाराज होकर अंग्रेजों ने इस पर हमला बोल दिया। तो देखो क्या हुआ, टिप्पू सुल्तान फ्रांस और कुस्तुनतुनिया से समर्थन लिया, दोनों के बीच में युद्ध हुआ, अंग्रेजों ने हमला बोल दिया मैसूर पर। तो एक तरफ टिप्पू, एक तरफ EIC, युद्ध हुआ। युद्ध में टिप्पू की क्या हो गई, हार हुई।
और टिप्पू को संधि करनी पड़ी, और ये अपमानजनक संधि थी, और उस संधि का नाम क्या है? श्री, है ना, मामा श्री। तीसरी क्या है? श्री। श्री से श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी, और इस संधि में आधा राज्य, आधा मैसूर ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ा, और युद्ध हार जाने के बदले कितने? 3 करोड़ रुपया भी किसको देना पड़ा? ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ा। और श्रीरंगपट्टनम के द्वारा ये क्या हो गया? विराम। तो संधि याद रह जाएगा, मा श्री, श्री से श्रीरंगपट्टनम। अब इसमें कौन गवर्नर जनरल है? तो याद रखिए इसमें कौन है? कॉर्नवालिस। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल है कॉर्नवालिस। अब इसके बाद कॉर्नवालिस ने इस युद्ध के बाद कहा था, श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद, कि हमने अपने मित्रों को बिना शक्तिशाली बनाए शत्रु को कुचल दिया। क्या कहा? हमने अपने मित्रों को बिना शक्तिशाली बनाए शत्रु को कुचल दिया। कॉर्नवालिस ने कहा था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कथन तो कथन में आ जाएगा ये वाला, सिंपल। अब देखो, अब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1799 में। अब क्या हुआ कि टिप्पू फिर भी अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था, तो अंग्रेजों ने 1799 में मैसूर पर हमला कर दिया। टिप्पू श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करता हुआ, है ना, 1799 में युद्ध मैदान में भी शहीद हो जाता है, और मैसूर को ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय कर लिया जाता है। संधि तो कोई है ही नहीं, डैश, क्योंकि पूरा मैसूर ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया था। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? वेलेजली। वेलेजली ने मैसूर जीतने के बाद, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, मैसूर को जीतने के बाद कहा था कि अब पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों में है। याद रखिए, पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों में है, ये कथन है वेलेजली ने कहा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। अब देखो क्या हुआ, मैसूर को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया, और लेकिन प्रतीकात्मक रूप से, है ना, क्या हुआ? 1799 में मैसूर को मिला तो लिया, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से वहाँ का जो पुराना राजवंश था, वाडियार वंश, उसका एक जो है व्यक्ति बालक कृष्ण राय, उसको वहाँ का छोटा सा राज्य दे दिया और वहाँ का राजा बना दिया। फिर कालांतर में 1831 में बेंटिंग ने, विलियम बेंटिंग ने मैसूर का विलय कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी साम्राज्य में। और फिर आगे चलकर 1881 में रिपन ने क्या किया था? पुनः इस मैसूर को, पुराने राजवंश को लौटा दिया। रिपन ने रिटर्न कर दिया, लौटा दिया। कब? 1881 में। तो ये था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मैसूर पर आधिपत्य। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ से सवाल कहाँ से आते हैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये वाला है ना, ये 4 युद्ध सुमेलित करने वाले यहाँ से सवाल बनते हैं नेट में, तो यहाँ से सवाल फिक्स है, आता ही आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।